Final of the Olympic hockey. The wonderful Indian team in the white shorts. India score. And that's out. Yes, it's all over this time. Lost his nerve in the end, did Michael Holding. Tried to swing that straight ball with the leg. It's another wicket. तो स्कूल में हम सभी ने पढ़ा है कि हॉकी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट है। लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, रियलिटी यही है कि इंडिया का कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है। तो आखिर हॉकी को इंडिया का नेशनल स्पोर्ट क्यों माना जाता है और इंडिया ने अपना नेशनल स्पोर्ट अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं किया है, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानने वाले हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मंत्रालय ने ये कहा है कि हमने अभी तक किसी खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया ही नहीं है। जीके यानी जनरल नॉलेज की किसी बुक में हमने पढ़ा था कि हॉकी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट है और आज भी बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि इंडिया का नेशनल स्पोर्ट हॉकी ही है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट है ही नहीं, तो मैं आपको इसका प्रूफ भी दे देता हूँ। 2012 में ऐश्वर्या पराशर उन्होंने एक RTI रिक्वेस्ट करी थी PMO में। RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, और उसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए थे जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। उनमें से एक सवाल ये था कि नेशनल स्पोर्ट घोषित करने का उद्देश्य क्या है, यानी किस उद्देश्य से यहाँ पे इंडिया का नेशनल स्पोर्ट घोषित किया गया। तो उस RTI को PMO ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को फॉरवर्ड कर दिया और मिनिस्ट्री ने ये बात कंफर्म करी कि इंडिया ने अभी तक अपना कोई भी नेशनल स्पोर्ट घोषित नहीं किया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही आ जाता है कि जब इंडिया ने अपना नेशनल स्पोर्ट डिक्लेयर करा ही नहीं है तो यहाँ पे सब लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हॉकी ही इंडिया का नेशनल स्पोर्ट है। पहले ऐसा माना जाता था कि एक कंट्री के अंदर जो भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है, जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, लोगों उसको खेलना पसंद करते हैं, लोगों उसको देखना पसंद करते हैं। और मेन बात ये कि उस स्पोर्ट में उस कंट्री का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वो एक तरीके से उस कंट्री का नेशनल स्पोर्ट होना चाहिए। और पहले के टाइम पे हॉकी इंडिया का एकदम बेस्ट स्पोर्ट माना जाता था। इंडिया में सब लोग हॉकी देखना चाहते थे, हॉकी में लोगों का इंटरेस्ट था और इंडियन टीम भी हॉकी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती थी। इंडिया ने टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक्स के अंदर हॉकी में। 1928 से लेकर 1980 तक इंडिया का परफॉर्मेंस हॉकी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा था। इंडिया ने टोटल 8 गोल्ड मेडल जीत लिए थे इसी टाइम पीरियड में। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि इंडियन हॉकी टीम का जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ जाता है और इसी टाइम पीरियड में जो इंडियन क्रिकेट टीम है उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया था 1983 में। तो वहीं से जो क्रिकेट है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलने लग गई, क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता गया और इंडियन टीम क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी। और यही मेन रीज़न है कि जो हॉकी की पॉपुलैरिटी है वो टाइम टू टाइम गिरती चली गई और क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बहुत स्पीड से बढ़ गई। इसीलिए अभी बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि इंडिया का नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब हम ये बात कर लेते हैं कि इंडिया ने अभी तक अपना नेशनल स्पोर्ट डिक्लेयर क्यों नहीं करा है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग गेम ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन स्टेट में क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो वहीं पर ही ओडिशा में हॉकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पंजाब में कबड्डी पॉपुलर है। इसीलिए अगर इंडिया में कोई भी नेशनल स्पोर्ट डिक्लेयर हो जाता है तो बाकी स्टेट यहाँ पे ऑब्जेक्शन रख सकती है कि आपने हमारे स्पोर्ट को नेशनल स्पोर्ट डिक्लेयर क्यों नहीं किया। और ये कि यही सिचुएशन यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज में आ जाती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, हालांकि होल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। तो अगर इंडिया गवर्नमेंट हिंदी को ही नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दे तो यहाँ पे बाकी स्टेट ऑब्जेक्शन करेंगे कि आपने हमारी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित क्यों नहीं किया। इसीलिए इंडिया ने अभी तक नेशनल लैंग्वेज और नेशनल स्पोर्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।